हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर हमारा वे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 9 था। आज हमारा फिजिक्स का लेक्चर नंबर 10 होगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने वेव फ्रंट, वेव नॉर्मल के बारे में स्टडी की और वेव फ्रंट एक्चुअली क्या होता है, हाइजेंस वेव फ्रंट भी कहा गया उसे, या हाइजेंस वेव फ्रंट और हाइजेंस वेव नॉर्मल। तो वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, इसके बारे में हमने स्टडी की। उसके बाद वेव नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, तो ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर तक डिस्कस किया। तो मेरा नाम है सुरवसे जी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल श्री सुरवसे नाम का चैनल देख रहे हैं। तो आपको क्या करना है, पहले सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, ये तो आप करते रहिए और आप करते आए भी है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम जो फिजिक्स का हमारा वे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 10 होगा, एज पर एनसीईआरटी या एज पर स्टडी बोर्ड हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हमें क्या स्टडी करनी है, तो आज के लेक्चर में पढ़ेंगे हाइजीन्स कंस्ट्रक्शन क्या है। हाइजीन्स कंस्ट्रक्शन, हाइजीन्स कंस्ट्रक्शन, हाइजीन्स कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन जनरली आपको डे टू डे लाइफ में हम डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। कंस्ट्रक्शन यानी क्या, बिल्ड करना वगैरह हम जिसे बोलते हैं। तो हाइजीन्स कंस्ट्रक्शन क्या है, हाइजीन्स थ्योरी जब हम पढ़ रहे हैं कि उसके वेव फ्रंट, वेव नॉर्मल या लाइट की जो वेव्स है उसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया। तो एक्चुअली हाइजीन्स कंस्ट्रक्शन क्या है और हाइजीन्स कंस्ट्रक्शन क्या है, दिस कंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन हाइजीन्स प्रिंसिपल। हाइजीन्स प्रिंसिपल तो हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हम स्टडी करेंगे कि हाइजीन्स कंस्ट्रक्शन एक्चुअली क्या है। तो हाइजीन्स कंस्ट्रक्शन क्या है, इफ नेचर एंड पोजीशन, इफ नेचर एंड पोजीशन, नेचर एंड पोजीशन, nature and position of wavefront at any instant is known. At any instant is known. At any instant, any instant is known. अब क्या पता कर रहे हैं हम, तो हम पता कर रहे हैं वेव फ्रंट, वेव फ्रंट, वेव फ्रंट। जरिया क्या है हमारा, तो या कैसे पता करेंगे हम, या उसका नेचर और पोजीशन क्या है वेव फ्रंट की, तो हमें पता करना है कि कहां पर नेचर, उसका नेचर क्या होगा, उसकी पोजीशन क्या होगी, किस यानी स्फेरिकल है क्या, प्लेन वेव फ्रंट है क्या, कहां पर चल रही है, ट्रैवल्स कहां से आ रही है, उसका डिस्टेंस इनफाइनाइट डिस्टेंस है क्या, फाइनाइट डिस्टेंस है, या हमने उसको जो उसका जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के सामने अगर कॉन्वेक्स लेंस वगैरह रख दी तो वो भी बदल जाता है, या सिलिंड्रिकल फॉर्म में भी हो। तो हमें ये पता करना है, इसलिए उसका नेचर एंड पोजीशन क्या होगी एट इंस्टेंट इज नोन एज वेव। जो वेव फ्रंट होगा, तो ये जो होगा वो हाइजीन्स कंस्ट्रक्शन में हम डिस्कस करते हैं। तो वी फाइंड, हम क्या फाइंड करने वाले हैं, तो वी फाइंड द नेचर, वी फाइंड द नेचर एंड पोजीशन किसकी, वेव फ्रंट की। We find the nature and position of the wavefront at any instant later. Instant by means, अब ये जो पता कर रहे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन होगा इसका, जो नेचर एंड पोजीशन हम फाइंड आउट कर रहे हैं वेवफ्रंट की, और उसका ये जो कंडीशंस होगी एट एनी इंस्टेंट पर, लेटर एट एनी इंस्टेंट, जब भी आपको पता चलेगी एट दैट टाइम, इंस्टेंट टाइम पर, तो वहां पर जो कंस्ट्रक्शन होगा उस कंस्ट्रक्शन को हम ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। उस कंस्ट्रक्शन को ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन भी हम कहते हैं। क्या है, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। और इस कंडीशन को ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, इट इज आल्सो नोन एज हाइजीन्स कंस्ट्रक्शन, यानी जहां पर हम नेचर और पोजीशन फाइंड आउट करेंगे उसी को हम ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन कहते हैं और उसी को हम हाइजीन्स कंस्ट्रक्शन कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखेंगे हम कि एक्चुअली हाइजीन्स प्रिंसिपल क्या है, जिसके बेस पर हाइजीन्स कंस्ट्रक्शन होता है, या दिस कंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन द हाइजीन्स प्रिंसिपल। तो हाइजीन्स व्यू थ्योरी ऑफ लाइट अलग है और हाइजीन्स प्रिंसिपल, ये एक अलग, दो अलग अलग पॉइंट है। क्योंकि हाइजेंस व्यू थ्योरी ऑफ लाइट में हमने
उसके एजम्पशंस डिस्कस किए, उसके पोस्टुलेट डिस्कस किए, या उसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स या सक्सेस या ड्रॉबैक्स हमने डिस्कस किए। तो हाइजेंस विद थ्योरी ऑफ लाइट में हम स्टडी करते हैं कि उसने बताया कि लाइट का नेचर लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स है, ल्यूमिनिफेरस ईथर नाम का एक मीडियम बनाया था जिसमें वेव्स ट्रैवल्स हो रही है, लाइट की वेव्स ट्रैवल्स हो रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, रिफ्लेक्शन डिफ्रैक्शन वगैरह उसके बारे में, सक्सेस और डिमेरिट्स, डिफरेंट कंडीशंस हमने हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट में स्टडी किए। लेकिन हाइजेंस प्रिंसिपल अलग है। जब हम वेव फ्रंट और वेव नॉर्मल पढ़ते हैं, वेव फ्रंट और वेव नॉर्मल के बाद हाइजेंस प्रिंसिपल के बारे में स्टडी करते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा हाइजेंस प्रिंसिपल। ठीक है, हाइजेंस प्रिंसिपल के बारे में स्टडी करेंगे। हाइजेंस प्रिंसिपल हाइजेंस प्रिंसिपल फर्स्ट क्या है, प्रिंसिपल में क्या बताते हैं, एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट। अब अगर आपका सोर्स यहां पर है, यहां पर कोई भी अगर सोर्स होगा, यहां पर एक सोर्स है, उस सोर्स से लाइट इल्यूमिनेट हो रही है। लाइट जब इल्यूमिनेट हो रही है, इस फॉर्म में इल्यूमिनेट होते ही हम लोकस पॉइंट वगैरह डिस्कस किया हमने, वेव फ्रंट वगैरह क्या होता है। तो इस तरह से क्या होता है, ये लाइट क्या करता है, इल्यूमिनेट करता है। लाइट इल्यूमिनेट करेगा, यहां से यहां तक आएगा। यहां पर आने के बाद ये जो पॉइंट्स है उसके, ये जो पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स पर सपोज ये जो पॉइंट्स है, इस पर आप लिख सकते हैं ए बी सी डी, ऐसा कह सकते हैं आप इसको। यहाँ पर ये जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, अब एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। यहां पर जो पॉइंट होगी, ये आपका सोर्स होगा, इस सोर्स से लाइट यहां तक आ रही है। यहां पर आने के बाद ये जो पॉइंट्स है, एच पॉइंट्स, हर एक पॉइंट आपका वेव फ्रंट का सेकेंडरी वेव फ्रंट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट इमिटिंग सेकेंडरी वेवलेट्स। यानी यहां से ये जब ट्रैवल्स होगा तो ये आगे एक, ये आगे जाएगा, ये आगे जाएगा, ये आगे, ये आगे, ये आगे, और यहां पर और एक सेकेंडरी वेवलेट्स बनेगा। या इस फॉर्म में भी आ सकता है, वो ऐसे दिखेगा आपको, यहां से ये रेडियस वगैरह दिखेगा, और ये ऐसे सेकेंडरी वेवलेट्स यहां पर एक बनाएगा। वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स कहेंगे हम, सेकेंडरी वेवलेट्स, यानी यहां से यहां तक आ रहा है ये, तो यहां पर आने के बाद क्या हो रहा है, ये सेकेंडरी सोर्स हो रहा है। यहां पर आने के बाद सेकेंडरी वेव फ्रंट सोर्स ऑफ लाइट इमिटिंग सेकेंडरी वेव्स, यहां से और एक वेव क्या कर रहा है, आगे ट्रैवल्स कर रहा है। ये फर्स्ट हाइजेंस प्रिंसिपल ने उन्होंने बताया कि जो लाइट आपका इमिट हो रहा है, एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट्स एज सेकेंडरी वेव फ्रंट सोर्स ऑफ लाइट इमिटिंग सेकेंडरी वेव्स। यहां से ये क्या करेगा, आगे एक वेव्स भेजेगा, आगे एक वेव्स बनाएगा। ये हम यहां से बता सकते हैं हाइजेंस फर्स्ट प्रिंसिपल में। दूसरी कंडीशन उन्होंने क्या कही कि जब ये वेव्स बन रहे, यहां से ऐसे भी बता सकते हैं कि ये जो आपका सोर्स है, इस सोर्स से यहां पर जब ये ऐसे वेव्स बन रही है आपकी, इस साइड से भी बन सकती है, लेकिन एक साइड बता सकते हैं हम, तो ये ऐसे ट्रैवल्स हो रहा है, ये ऐसे ट्रैवल्स हो रहा है रेडियली, जिसे हम कहते हैं उसका वेव फ्रंट बन रहा है, स्फेरिकल वेव फ्रंट, रेडियल डाइवर्जेंट जिसे बोलते हैं, इस फॉर्म में आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पर ये सोर्स सेकेंडरी सोर्स होगा, ये फर्स्ट सोर्स आपका यहाँ से यहाँ पर लाइट इमिट कर दी, इमिट करने के बाद सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट ये बीओ करेगा, तो ये क्या करेगा, न्यू सेकेंडरी वेव फ्रंट्स आर मोर इफेक्टिव द फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली। अब ये सिर्फ आगे की तरफ जाएगा, ये रिवर्स गियर नहीं डालता। तो बहुत बार होता है, हम क्या होते हैं कि कॉलेज से निकलते हैं, कॉलेज से निकलने के बाद गेट तक आते हैं, और गेट तक आने के बाद फिर आपको याद आता है आज जो अगस्त है तो फ्रेंड्स डे वगैरह, तो आपको याद आता है कि कोई हमारा फ्रेंड्स है जो पीछे रह गया, हम पीछे जाते हैं। तो ये जो है, ये सोर्स ऐसे नहीं करता, ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन, ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी यहाँ से एक बार छूट गया कि फिर वो पीछे नहीं आता, ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो यहां से ए बी सी अगर ये सोर्स बताया हमने,
तो न्यू सेकेंडरी वेवलेट्स द मोर इफेक्टिव द फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली, दैट इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव फ्रंट। यानी वेव का प्रोपोगेशन इस साइड्स में हो रहा है, इस साइड्स में ट्रैवल्स हो रहा है, तो ये मोर इफेक्टिव फॉरवर्ड डायरेक्शंस, मोर इफेक्टिव फॉरवर्ड डायरेक्शंस ओनली। ये क्या करेगा, ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन ट्रैवल्स होगा, ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन, या मोर इफेक्टिव भी बोल सकते हैं आप, ऐसे नहीं दिखेगा आपको, ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शंस। और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन जा रहा है तो ये क्या होगा, मोर इफेक्टिव होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रहा है तो मोर इफेक्टिव होगा। ये सेकंड प्रिंसिपल ने उन्होंने बताया। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि जब ये ट्रैवल्स हो रहा है, जब ये आगे जा रहा है, द एनवेलप ऑफ all these secondary views at later instant gives off new wave front at that instant। अब ये जब जा रहा है तो एनवेलप के फॉर्म में जाएगा, जैसे कोई एनर्जी जाती है, कोई लिफाफा होता है, कोई एनवेलप होता है, हम फॉर्म वगैरह भेजते हैं, या अभी तो कार्ड्स वगैरह बंद हो गए, फ्रेंड्स कार्ड्स है या कोई भी कार्ड्स है, कम हो गए कम से कम। अभी क्या होता है, जितने भी मैसेज है व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उसके बाद टेलीग्राम वगैरह एक्सेट्रा, जितने भी आपके पास सोशल मीडिया पर है, लेकिन ये जो एनवेलप है उसकी बात ही कुछ अलग है। तो ये क्या है, ये जब ट्रैवल्स कर रहा है, आगे की तरफ लाइट भेज रहा है, तो एक एनवेलप के फॉर्म में ये ऐसे आपको दिख रहा है कि सपोज यहाँ से एक्स वाई है, यहाँ पर एक्स डैश वाई डैश आप बता सकते हैं। एक एनवेलप के फॉर्म में आगे 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 क्या होगी, लाइट ट्रैवल्स होगी। एनवेलप ऑफ दिस सेकेंडरी व्यूज एट लेटर इंस्टेंट गिव्स द न्यू वेव फ्रंट एट दैट इंस्टेंट। यहाँ पर क्या हो रही, आपकी एक न्यू वेव फ्रंट बन रही। तो एक हाइजेंस प्रिंसिपल में 3 कंडीशंस उन्होंने बताई। एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट्स एज सेकेंडरी वेव फ्रंट, यानी जो लाइट सोर्स से आगे जाएगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट वहां पर बन रहा है, उसके जो पॉइंट है सेकेंडरी सोर्स बिहेव करेंगे और वो आगे लाइट भेजेंगे। जब वो आगे लाइट भेज रहे सेकेंडरी वेवलेट्स जो आगे जा रहा है, तो मोर इफेक्टिव ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शंस, फॉरवर्ड डायरेक्शन सोर्स का हो रहा है, दैट इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव फ्रंट। जो वेव फ्रंट की प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में मोर इफेक्टिव फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा, ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा। और जो ट्रैवल्स हो रहा है, तो ट्रैवल्स होते समय एनवेलप के फॉर्म में वो ट्रैवल्स हो रहा है, ये हो गया हाइजेंस प्रिंसिपल। तो यहाँ पर एक छोटा सा बिट्स हमने यह डिस्कस किया, हाइजेंस कंस्ट्रक्शन और हाइजेंस प्रिंसिपल। तो जितने भी लेक्चर है मेरे, आप गूगल क्लासरूम पर भी देख सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी आप देख रहे हैं, या आप मेरे चैनल पर भी जाकर देखिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, बाय।